जा रहे हैं, विद्यालय का मेरा कालखंड, मेरा कार्यक्रम सब समाप्त होगा, तो उस समय हम एक योग के निपुण छात्र बनकर, एक योग व्यक्ति बनकर वहां से बाहर आएंगे। आपको प्रण लेना, मैं बार बार कहता हूं कि जहां आप समय लगाते हैं वहां से आपको रिजल्ट आना चाहिए, वहां का आपको एक्सपर्ट होना चाहिए। यदि कोई पहाड़ चढ़ने में समय देता है, 4 घंटा रोज वो पहाड़ चढ़ता है, तो एक बात को तय कर लेना चाहिए कि उसे इस राज्य का कम से कम नंबर 1 धावक बनना चाहिए। अगर कोई 4 घंटा रोज गीत गाता है, गीत गाती है, कोई बुरा नहीं है, गीत गाना बुरा थोड़ी है। लता मंगेशकर ने गीत गाया है, अनुराधा पडवाल ने गीत गाया है, गीत गाना बुरा थोड़ी है। अगर वो गीत गाता है या गाती है तो ये उसको सुनिश्चित करना होगा कि इस राज्य में कम से कम नंबर 1 गीतकार हम रहे। यदि कोई खेलता है तो कम से कम नंबर 1 खिलाड़ी हम रहे। वो जो भी काम करता है, चाहे 4 घंटा, 5 घंटा, 6 घंटा समय देता है, वहां का उसे अव्वल होना चाहिए, वहां का उसे एक्सपर्ट होना चाहिए, ये आपको सुनिश्चित करना होगा। तो आप अभी 4 घंटा से 6 घंटा विद्यालय में देते हैं, तो आपको तय करना होगा कि जब हम यहाँ से बाहर जाए तो अव्वल विद्यार्थी के रूप में जाने, ये आपको तय करना होगा। क्योंकि आज दौर बहुत स्पीड, बहुत तेजी के साथ ये समय पार हो रहा है। अगर आप अपने आप को किसी एक विषय में, किसी एक फील्ड में एक्सपर्ट बना के नहीं रखेंगे तो आपके लिए जीवन बहुत ही कठिनाइयों भरा होगा। इसलिए आज अपने आप से प्रण लीजिए कि हमें किसी न किसी क्षेत्र का, किसी न किसी विषय का एक्सपर्ट बनना है। दुनिया एक्सपर्ट लोगों को याद करती है। आज आप इतने बच्चे हैं, आप बताइए कि चांद पर सबसे पहले कौन गया था? प्यारे बच्चों जोर से बोलिए, खाए नहीं है। नील आर्मस्ट्रॉन्ग, बहुत अच्छी बात, बिल्कुल जानकारी आपकी सही है। चांद पर सबसे पहले जो गए थे उस शख्स का नाम है नील आर्मस्ट्रॉन्ग। बताइए अंतरिक्ष में सबसे पहले कौन गया था? यूरी गैगरिन। कौन गए थे? बिल्कुल आपकी जानकारी सही है, अच्छी है, आपको जानकारी है। बताइए हिमालय की सबसे ऊंची चोटी पर पहले कौन गया था? एडमंड हिलेरी टेंसन। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। यानी आपको जानकारी है कि चांद पे नंबर 1 पे कौन गया था, अंतरिक्ष में नंबर 1 पे कौन गया था, आपको याद है? चल बताइए नंबर 2 पे कौन गया था, नंबर 3 पे कौन गया था? आपके सर भी नहीं जानते और ईमानदारी से हम भी नहीं जानते। मतलब क्या हुआ इसका? पूरी जितने बच्चे यहाँ पढ़ने आए हैं सबको मालूम है कि नील आर्मस्ट्रॉन्ग चांद में सबसे पहले गया था, नंबर 1 पे गया था। नंबर 2 याद करना पड़ेगा, नंबर 2 थोड़ा भुला गया, नंबर 4 बिल्कुल ही भूल गए। इसका मतलब क्या मालूम है? दुनिया नंबर 1 को याद रखती है, नंबर 2 का हाल नहीं लेती है। अब आपको तय करना है कि आप नंबर 1 बनने के योग्य हैं या नहीं है। अगर है तो मेहनत कीजिए और नहीं है तो मेहनत दोगुना कीजिए। नंबर 2 को कोई नहीं पूछे। नंबर 2 अगर कहीं छूट गए तो नंबर 2 को नहीं पूछे। या हम थोड़ी बोल, आपने बताया, आपको नील आर्मस्ट्रॉन्ग मालूम है, 2 पे नील को नहीं मालूम है, ये तो आप बता रहे हैं। हम क्या बताएं कि नंबर 2 को याद नहीं करते? आप ही याद नहीं रखे, जमाना याद नहीं रखिए। सही बोल रहे कि गलत बोल रहे? इसलिए एक बात स्पष्ट जान लीजिए, आप यहाँ जितने भी बच्चे हैं, जितने भी स्टूडेंट आए हैं, हर किसी में कोई ना कोई प्रतिभा है। किसी को फिजिक्स का अच्छा ज्ञान है, किसी को अंग्रेजी का अच्छा ज्ञान है, किसी को हिंदी साहित्य का अच्छा ज्ञान है, किसी को संस्कृत के श्लोक अच्छे याद आते हैं, तो किसी को मैथमेटिक्स का अलजेब्रा खूब पसंद आता है। यहाँ जितने बच्चे बैठे हैं किसी न किसी क्षेत्र में एक्सपर्ट हैं। अब सवाल है कि हम उसको निखारते हैं कितना, ये आपकी मेहनत पर निर्भर करता है। ठीक है प्यारे बच्चे, समय का अभाव है और चूंकि आपको भी लग रहा है, प्रतीत है कि थोड़ा सा भूखे हो गए हैं, एनर्जी के लिए खाना भी जरूरी है, हम ज्यादा समय अब नहीं लेंगे। आज आपको बाल दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं। पंडित नेहरू की जयंती पे पूरा देश, पूरा राष्ट्र बाल दिवस मनाते हैं। और आपको मालूम है पंडित नेहरू कौन थे? भारत देश के पहले, चलिए इसी बीच दूसरा कौन था? भूल गए। दूसरे प्रधानमंत्री कौन थे? Who was the second Prime Minister of India? नहीं जानते हैं? देखिए आप ही साबित कर दिए ना कि पहला कोई लोग याद करते हैं। यानी बहुत जोर दिए तो याद आया। तो खैर प्यारे बच्चों,
हमारे कहने का यही मतलब है कि दुनिया बहुत तेजी से चल रहा है। अगर आप तेज नहीं चल पाए तो आप पीछे रह जाएंगे, इसलिए आपको मेहनत करना है। और आज फिलहाल आप पढ़ने आए हैं, अपने किताबों से इतना ताल्लुक रखे, इतना ताल्लुक रखे, इतना नाता रखे किताबों से कि किताबों में आप अव्वल हो जाए। कोई सवाल बाएं से पूछे, दाएं से पूछे, या बीच के पढ़ने से पूछे, या अंतिम पढ़ने से पूछे, या शुरुआत के पढ़ने से पूछे, कोई कविता पूछे या कहानी पूछे, आपको याद होना चाहिए। उस सवाल का उत्तर आपके पास होना चाहिए। ठीक है, तो आपके उज्जवल भविष्य की हमारी शुभकामनाएं। और एक बात कहेंगे, अगर आपको कभी, क्योंकि मैं अपने जीवन का एक वाक्य बार बार मंचों से दोहराता हूं कि हमने जब इंटर ऑफ साइंस कतरास कॉलेज कतरासगढ़ से पास किया था तो केमिस्ट्री ऑनर्स लेके राजगंज डिग्री कॉलेज में दाखिला लिया था, लेकिन 1600 रुपए फी नहीं होने के कारण हमने केमिस्ट्री से इंग्लिश ऑनर्स करवाया था। तो यदि आपके जीवन में कभी ऐसा सिचुएशन आएगा कि 1600 रुपए या 2000 रुपए या 3000 रुपए के लिए आप अपनी पढ़ाई छोड़ने का मन कर रहे हैं, तो हमें याद करेगा, आपके विधायक आपके साथ खड़ा। ठीक है, पुनः हमारी ओर से आपको शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं। विद्यालय परिवार के तमाम प्राचार्य समेत प्राचार्य आए हैं, शिक्षक शिक्षाएं समेत सभी को हमारी ओर से शुभकामनाएं, अभिनंदन। और रसोईया वाली दीदी लोग का भी नाम कहे छोड़ देंगे ना तो लोग भी नाराज हो जाएगी, बोलेगी कि मास्टर पढ़ो है, हमने खिवा ऐसे क्या। तो दीदी लोग आप लोग का भी बहुत बहुत धन्यवाद। गिदवेन के बढ़िया से खैया और आप लोग तो नहीं खैया, ऐसा बात ना है, रांधियों खाए लगे तो नहीं खैया। ठीक है, सभी के जोहार, सबों को जोहार। बहुत बहुत धन्यवाद।